लागे दे दो। चलो देखो अब बेटा बात देखो, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था अपना, बाकी में सारा मैटर एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। और लास्ट है वो आपका इसके अनुसार है ही नहीं, 9.4 का जो क्वेश्चन है ना उसके अनुसार नहीं है, और उसके अनुसार अपन कर भी सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अपने को जो आप एक्सेप्शन मान के चलते हो ना उसके आधार पर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखो कैसे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 24 का था ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x अपॉन में cos x इनटू में 1 प्लस cos x से dx, ठीक है। अब इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अनुसार, दूसरा जो पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताया था ना उसके अनुसार। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तब इसको एज ए एक्सेप्शन मानना पड़ेगा, ठीक है। आई क्या बात समझ नहीं? चलो देखो, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार अपन सॉल्व करें तो ऊपर 2 टर्म अपॉन में 1 टर्म है ना, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x इनटू में 1 प्लस cos x dx माइनस दूसरे को डिवाइड करेंगे तो cos x अपॉन में 1 प्लस cos x और इनटू में वापस से cos x से dx। यहां पर अपन cos x से cos x कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x ही तो बचा, तो 1 प्लस cos x को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2, याद हो तो काफी बार बताया है ना। यहां पर इसका अपन जुगाड़ विधि लागू करते हैं, जुगाड़ विधि मतलब इसको अपन क्या करते हैं कि जैसे यहां पर 1 प्लस cos x है तो इसमें अपन cos x को ऐड कर देते हैं और cos x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये वाला एक फैक्टर बन जाएगा, है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 प्लस cos x और माइनस cos x, अब ऊपर फिर 2 वैल्यू आ गई तो अपॉन वाली वैल्यू से अलग अलग फिर डिवाइड कर देते हैं, तो फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इनटू में 1 प्लस cos x, और इसको डिवाइड करेंगे तो वापस cos x और इनटू में 1 प्लस cos x। ये अलग हो गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस cos x से dx, ठीक है। और ये दोनों एक जगह मिला, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 1 अपॉन cos बच गया तो ये हो जाएगा sec x, फिर dx माइनस यहां पर cos से cos फिर कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x बचेगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों सेम टर्म है, यानी 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन अगर अलग अलग करना हो तो 1 प्लस 1 को अपन 2 लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहां पर भी दोनों सेम टर्म है तो दोनों को एक जगह ऐड कर देते हैं, मतलब 2 इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x से dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा आपका log mod ऑफ sec x प्लस tan x माइनस 2 इनटू में इसको अपन लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 को 2 sec स्क्वायर सॉरी 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, cos स्क्वायर को अगर 2 ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर, ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x माइनस इसको ऊपर लेंगे sec स्क्वायर, अब सीधा इंटीग्रेशन ही कर दो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, और x का कोएफिशिएंट है वो 1 होने की बजाय 1/2 है, मतलब अपॉन में अपन 1/2 वापस ले आए, तो ये हो जाएगा tan x बाय 2 अपॉन में वापस 1/2 प्लस c, ये थर्ड नंबर होने का आप इसको ऊपर ले हो गया इंटीग्रेशन। तो कहीं पर भी पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी ना, जबकि अगर इसी को अपन पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार करें तो पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार करें मतलब अपॉन में अगर हम देखें तो cos x को मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर x प्लस cos x होगा, यानी x अगर cos x की जगह पर y मान के चलें तो ये क्या बन जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, बनती है ना। तो यहां पर जैसे आपने x को माना था वैसे ही आप x की जगह पर cos x को मान के चलो, है ना। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos x अपॉन में cos x इनटू में 1 प्लस cos x इक्वल टू इसके पार्शियल मतलब फैक्टर करें तो a अपॉन में cos x और प्लस b अपॉन में 1 प्लस cos x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो एलसीएम लेने पर दोनों सेम होने का ये तो कट जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू सीधी सीधी 1 माइनस cos x इक्वल टू a इनटू 1 प्लस cos x प्लस b इनटू cos x,
ठीक है। अब cos x की वैल्यू -1 होती है, अपने को पता है, होती है ना। तो यहां पर अपन cos x की वैल्यू -1 रख देते हैं, ये तो हो जाएगा 0, है ना। ये माइनस का b बच जाएगा, है ना। और यहां पर आपने -1 रखा तो 1 माइनस -1 0 कैसे होगा? +1 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पहला पॉइंट अपन रख देते हैं एट cos x = -1। तो -1 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस का b हो गया और ये 2 हो गया। तो b = क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब cos x की वैल्यू 0 भी होती है, और cos x की वैल्यू 0 भी तो होती है π/2 पर। तो इस प्रकार यहां पर अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये a बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो cos x = अगर अपन 0 रखेंगे तब a = 1 आ जाएगा। ये वैल्यू वापस रख दो, ठीक है। ये वैल्यू अगर अपन यहां पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos x dx माइनस b की वैल्यू 2 आई थी ना, तो 2 into में 1/1 + a cos x dx वापस यहां पर पहुंच गए, पहुंच गया ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये एक्सेप्शन इसलिए मान के चलना पड़ेगा कि अब तक अपन पार्शियल फ्रैक्शन किनका करते हैं, जो अक्स की टर्म में उन्हीं का करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन अक्स की जगह cos x मान के चले तो भी ये क्वेश्चन है वो भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, सेम ही आंसर आएगा। तो आगे ना बात समझो, तो उतारोगे, चलो रेंट। अब 9.3 आपकी कंप्लीट हो गई, 9.4 है वो भी कंप्लीट हो गई। अब 9.5 का ना वो बाकी है। तो 9.3, 4 और 5 अगर तीनों के लिए आप देखते हो तो आपने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन में कोई मतलब फंक्शन आपको दिया गया है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने 3 कंसेप्ट पढ़े। पहला कौन सा था? नहीं, सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं, 9.345 के लिए। 9.345 मतलब अपने पास फॉर्मूले नए 9.3 में 1/a² + x², 1/a² - x², यही तो आए थे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था? परफेक्ट स्क्वायर का किया था ना। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कब लागू होगा? जब आपको कोई भी फॉर्मूला को इसी फॉर्म में दिया जाए कि 1/a² + x² 1/a² - x², 1/x² - a² की रूट में, जैसे 1/a² - x², 1/x² - a², 1/a² + x²। फिर यही टर्म आपकी किसमें थी? रूट में भी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कोई इंटीग्रेशन होने वाला था उन सब को अपन ने परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व किया था ना। इसके बाद में आपको क्या बताया था कि हो सकता है इन्हीं के अलावा, यानी ये 6 टर्म थी टोटल आपकी, इनके अलावा हो सकता है कि ऊपर वाली जो टर्म 1 है ना उसकी जगह आपको यूं दे दिया जाए px + q और अपॉन में वापस यही फॉर्मूले दे दिए जाए a² - x², a² + x²। तब अपन क्या करते हैं कि अपॉन में चाहे रूट हो चाहे ना हो, अपॉन वाली वैल्यू को, है ना, ऊपर वाली वैल्यू के इस प्रकार इक्वल करते हैं कि px + q = a * में d/dx हो अपॉन में परफेक्ट स्क्वायर यानी ax² + bx + c + p, इसमें बदल देते हैं, ठीक है। बताया था ना, याद है क्या? a और b की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी जगह अपन ये रख देंगे, ऊपर 2 वैल्यू बनेगी, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बना के हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन का, पढ़ा था ना। किसका पढ़ा था? पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन कब लागू करते हैं? जब चाहे ऊपर वाली वैल्यू आपको px + q की फॉर्म में दी जाए, चाहे कांस्टेंट दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर अपॉन वाली के फैक्टर हो रहे हैं और फ्रैक्शन क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन लागू कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब 9.5 में ना ये सारी चीजें एक साथ आएंगी, आपको सवाल को देख के समझना है कि इसको अपन कौन से तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आई ना बात समझे? यानी यूं समझ लो कि ये आपकी 9.3 और 4 है, उन दोनों की एग्जाम। आगे बात समझो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 9.5 में क्या है, क्या दिया गया है? 1/x² + 2x + 10, ये तो पहले आ भी चुका है। 9.6 देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x² +
कितना था 2x प्लस 10। क्या फैक्टर हो सकते हैं? कौन कौन से करोगे? फैक्टर होंगे नहीं, है ना? नहीं होंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? बताओ तो। परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तीनों में से किसी एक फॉर्म में आ जाए, कर सकते हो, है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, क्या करोगे? हाँ आप लोग बताओगे पीछे से क्या करोगे? हाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाए, आगे बात। फिर तीसरे में देखो इसी प्रकार का सेम टू सेम तीसरा है आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 dx, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ में देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, x अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, वो बेटा इधर देखो, बात नहीं बस ऊपर x दिया गया है, अपॉन में x की पावर 4 है ना। अब क्या करोगे? चार बोलेंगे, अरे 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर ना, 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर, ये था भाई आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये था, क्या करेंगे? पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आगे बात समझो। चलो फिफ्थ का देखो कि x अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या करोगे? देखो ऊपर x है, इसके फैक्टर भी संभव नहीं है ना, तो थोड़ा सा अपन यूं सोच सकते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको अपन x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x जहां जहां पर आएगा वो सारे सारे क्या आएंगे? x स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे, और उस x स्क्वायर से ये रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? लेट x स्क्वायर इक्वल टू d, डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई 2x हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यही फंक्शन है वो बदल के क्या हो जाएगा? x अपॉन में x स्क्वायर को अपन ने t पुट किया है, x की पावर 4 को t स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस t प्लस 1 इनटू में dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 1/2 को बाहर ले लो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, बात समझ में? कर सकते हो ना, t की टर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में सोल्व कर लो। चलो 6 का देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 4 sin स्क्वायर x है क्या? नहीं, sin स्क्वायर x प्लस में 4 sin x है प्लस 5, यहां पर क्या करोगे? sin x को t मानो, cos x रिप्लेस हो जाएगा, तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 हो जाएगा, कर सकते हो ना, वापस परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 7 का देखो, 7 का है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। अब देखो यहां पर ऊपर x की टर्म भी दी गई है, तो ऊपर x की टर्म दी जाए मतलब अपने को फैक्टर के लिए देखना है, क्या इसके फैक्टर संभव है? नहीं हो सकते। अगर इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है पार्शियल फ्रैक्शन तो होगा नहीं, है ना। अगर ऊपर 1 होता तो अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते, तो ऊपर 1 भी नहीं है, अब क्या करें? वो बताया था ना px प्लस q, उसमें बदल देते हैं, उसमें बदल देते हैं मतलब x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये, तो इसका d बाई डी एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 और प्लस में b। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी बताई थी आप, यहां पर आसानी से कैसे होगा कि कोफिशिएंट्स का अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना होगा? 2a, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2a, और इधर x का कोफिशिएंट 1, इसका मतलब 1 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब अपन कांस्टेंट का कंपैरिजन करते हैं, तो आरएचएस में कांस्टेंट क्या क्या बचेगा? देखो एक तो a को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा,
तो एक तो हो जाएगा 2a और प्लस में कांस्टेंट होगा b, इधर से कांस्टेंट माइनस से 3, ये इक्वल हो जाएंगे। अब a की वैल्यू 1/2 रख दो यहाँ पे, तो 2 into 1/2 प्लस b इक्वल टू माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 बचा, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1, तो b इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप a की जगह पर तो रख दो 1/2 और b की जगह पर माइनस का 4 रख दो, तो x माइनस 3 है ना, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 1/2 इंटू में 2x प्लस 2 माइनस 4, दोनों तरफ डिवाइड कर दे, जो टर्म दी गई है वो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो इधर भी डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो इसका भी इंटीग्रेशन। अब ऊपर दो टर्म आ गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले को डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 को तो बाहर रख लिया, ऊपर बच गया 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। ठीक है, दूसरे में माइनस का 4 बचा, तो माइनस के 4 को बाहर रख लिया, ऊपर 1 बच गया अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। कोई दिक्कत? ये रिप्लेस हो जाएगा, इसको टी पुट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसको इसका क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आया? हाँ, तो कर सकते हो, चलो उतारोगे या रहने दो, कर लोगे? अरे भाई नींद में क्या बैठे तो नहीं हो, ना आप दूर बोलती थी क्या पता बोलती बोलती, कर लोगे ना? चलो हो गए ना 7 तक? अब बस आप देखते रहो, देखो फटाफट कैसे नहीं पड़ती है एक्सरसाइज। चलो अब ऐड का क्वेश्चन देखो, ऐड का क्वेश्चन वापस आपको इसी फॉर्म में दिया गया है, 3x प्लस 1। ऐड में वापस आपको ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन में कितना है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 dx। ठीक है, वापस सेम टू सेम वही चीज है, अपॉन वाले के फैक्टर नहीं हो रहे और ऊपर वाला a प्लस सॉरी dx प्लस q की फॉर्म में है, तो bx प्लस q इक्वल टू a इनटू d बाय dx हो गई, ये टर्म प्लस में b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके अलग अलग डिवाइड करेंगे। आसान सा ना? चलो 9 का भी देखो सेम टू सेम ऐसे ही दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये भी तो सेम टू सेम ही है, वही dx प्लस q इक्वल दिया गया है, सेम ही है ना? 10 का देखो, बेटा बात नहीं, अरे बात नहीं बेटा, 10 का देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, 3 sin x माइनस 2 और इनटू में cos x अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर नहीं, ये वास्तव में बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो ये cos x दिया गया है, ये cos स्क्वायर दिया गया है, तो इस cos स्क्वायर को अपन sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई इसके 1 माइनस sin स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन है वो बदल के यूं आ जाएगा कि 3 sin x माइनस 2 इनटू में cos x अपॉन में 5 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस का 4 sin x dx। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है वो तो नेगेटिव हो जाएगा और sin स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 5 ये माइनस का 1 4 बच गया, तो इसको अपन थोड़ा सा तरीके से लिख दें तो 3 sin x माइनस 2 अपॉन में cos सॉरी इनटू में cos x अपॉन में sin स्क्वायर को पहले रख देंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 4 sin x और प्लस का 4 dx। ठीक है, अब यहां से देखो sin x को अगर अपन t पुट कर दें तो cos x वो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहां से अपन बदल देते हैं कि लेट sin x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू सीधा लिख दो dt अपॉन cos x। ठीक है, ये वैल्यू वापस रख दो यहां पर,
ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 इंटू में cos x अपॉन में t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू में dt अपॉन cos x से कैंसिल। अब अपॉन में देखें तो देखो ये वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर भी है t माइनस 2 का, है ना। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अपन काम में ना ले तो ऊपर px प्लस q की फॉर्म दी गई आपको, तो 3t माइनस 2 को अपन बदल सकते हैं वापस a इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस में b। कर सकते हैं ना, कर लोगे कोशिश, कमिटमेंट, ठीक है। अब वापस देखो 11 का क्वेश्चन है वो अपने पास मतलब पहले ही आ चुका है। 11 का क्वेश्चन आपको कैसे दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x प्लस 1 इनटू dx, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी अपने पास आया हुआ है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, e की पावर 2x को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो e की पावर 2x को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन e की पावर 2x इनटू में 2 प्लस 3e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस 2x, मतलब e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये जो e की पावर 2x बाहर आया है इसको अपन ऊपर भेज दें तो e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, तो e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, मतलब e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसको लिखेंगे तो e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3e की पावर माइनस x प्लस 2 dx। अब यहां से e की पावर माइनस x है, इसको अपन t पुट कर देते हैं, तो t पुट करेंगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, एक बचेगा उसकी जगह पर वापस से t रख लेंगे। तो यहां से अपन मान लेते हैं लेट e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू माइनस का dt अपॉन e टू द पावर माइनस x, वापस रख दो इनकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x इनटू में t अपॉन में t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इनटू में माइनस का dt अपॉन e टू द पावर माइनस x, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो। अब ये क्वेश्चन देखो यहां पर भी फैक्टर संभव था, यहां पर भी फैक्टर संभव है, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 1 और t प्लस 2, ठीक है। तो चाहो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से करो इसका, चाहे आप px प्लस q इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स से, आई के पास, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कर लोगे ना। चलो उतारना है कुछ तो या क्या फर्क पड़ेगा, कर लोगे ना। अब देखो 12 का क्वेश्चन 12 13 14, फिर इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन से तो हो जाएगा। अगर इसको अपन इससे करें, किससे, डी बाई डी एक्स वर्ड से, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू की जगह तो आ जाएगा टी इक्वल टू क्यू, क्यू नहीं है, पी की वैल्यू 1 है, इसका कोफिशिएंट, क्यू की वैल्यू 0, क्या दिक्कत है, ठीक है। सीधा सीधा टी के इक्वल रख सकते हैं अपन इसका डिफरेंशिएशन 2t प्लस 3 प्लस में भी हो जाएगा, अब तो जाएगा ना बस। अब देखो 12 13 14 15, है ना, सारे सारे क्वेश्चन वापस परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो बोले। 1 अपॉन में रूट में आपको दिया गया है ना, अब कॉमन लेना पड़ेगा, कौन से को डिवाइड करना है, ये सारी चीज मुझे लगता है आप देख सकते हो, इतना तो संभाल लोगे, संभालोगे ना। तो अब आप क्वेश्चन नंबर देखो 16 में आपको दिया गया है x प्लस 2 अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4, अरे बात नहीं, बात नहीं। 16 का क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस 2 अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो यहां पर देखो ना तो अपॉन वाले के फैक्टर हो रहे हैं और फैक्टर छोड़ो, यहां पर रूट में दिया गया, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन तो लागू नहीं हो सकता। आगे बात समझो, ऊपर है वो 1 भी नहीं दिया गया, अगर ऊपर 1 होता तो अपन परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेते। तो यहां पर ना तो अपॉन में मतलब बिना रूट के है और ना ही इसके फैक्टर हो रहे हैं, और ऊपर px प्लस q की फॉर्म में और दिया गया है, इसका मतलब अपन इसको कैसे तोड़ देंगे, px प्लस q इक्वल टू
अब रूट को नहीं मानेंगे साथ में, बिना रूट के। हाँ? करके बताओ क्या है? देखो 16 का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x + 2 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x + 4 इंटू dx। तो अपॉन वाला देखो रूट के अंदर दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया है, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लागू नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे इसके फैक्टर हो चाहे ना हो। फिर दूसरी बात, ऊपर 1 भी नहीं दिया गया, नहीं तो अपन परफेक्ट स्क्वायर कर देते, तो परफेक्ट स्क्वायर भी लागू नहीं हो रहा। ऊपर px + q की फॉर्म है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसका मतलब अपने इसको बदल लेंगे किससे, px + q = a इंटू में। अब देखो रूट नहीं मानना, बिना रूट के अंदर जो टर्म है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2x - 2 प्लस b। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इधर तो x का कोएफिशिएंट 2a होगा, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो कंपैरिजन करने पर 1 = 2a मतलब a = 1/2। कांस्टेंट का कंपैरिजन करें तो ये माइनस का 2a प्लस का b, और इधर कांस्टेंट है प्लस का 2, तो माइनस का 2a प्लस का b = 2। ये a की वैल्यू आप यहां पे रखो, तो माइनस का 2 × 1/2 प्लस b = 1। ये कैंसिल, माइनस का 1 बचा, माइनस के 1 का ट्रांसफर किया तो प्लस का 1, 2 + 1 3, तो b = कितना हो जाएगा, 2 + 1 नहीं आओगे, तो 2 + 1 3 है। तो इसका अरे तेरा लिखना तो गलती हो जाए तो यार कितनी देर में नहीं समझोगे, माफी मांग गया था। चलो अब आगे देखो, a और b की वैल्यू आ गई है ना, तो ये a और b की वैल्यू अपन यहां पर रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब x + 2 की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 dx इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 1/2 आई थी, तो ये 1/2 आप यहां पे रखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 2x - 2 प्लस b की वैल्यू 3 अपॉन में वापस यही वैल्यू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, ठीक है। अब एक टर्म ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहला तो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। दूसरे को डिवाइड करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं 3 को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वापस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। इसका इंटीग्रेशन इस अंदर वाले टर्म को अगर अपन t मान लें तो ऊपर वाले सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो 1 अपॉन रूट t बचेगा। तो यहां से अपन मान लेते हैं लेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x माइनस 2। इस तरीके ये रिप्लेसमेंट अपने को सिर्फ यहीं पे करना है, ठीक है ना। ये किससे सोल्व होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ना, शाबाश, परफेक्ट स्क्वायर से होगा। रूट में ना तो फैक्टर करोगे किसके, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2 अपॉन में रूट t इनटू में dt अपॉन 2x - 2 प्लस साथ में इसी का अपन वो परफेक्ट स्क्वायर में बना देते हैं, तो 1 अपॉन रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। फिर 4 तो पहले से है, क्या बच जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 1 dx, ठीक है। यहां पर ये दोनों कैंसिल, ये x - 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, 4 - 1 कितना बचा, 3 को अगर अपन स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √t बचाना है यहां से, तो √t को अगर हम ऊपर ले जाएं तो t की पावर -½ हो जाएगा, तो 1/2 इनटू में t की पावर -½ dt, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस
√3 का होल स्क्वायर dx। इसका t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो x की पावर n के अनुसार क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो -½ +1 प्लस का हाफ बच जाएगा, अपॉन में -½ +1 अपॉन में भी हाफ बच जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन में वापस 1/2 प्लस 3 इंटू में ये x की तरह माने पूरी टर्म को, तो 1/√x² प्लस a² हो गया। क्या इंटीग्रेशन होता है, log x प्लस रूट में जो टर्म दी गई है वो वापस से ऐसी की ऐसी, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में log मोड ऑफ x की जगह तो x-1 प्लस में √x-1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस c। यहां पर ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, t की वैल्यू वापस रख दो तो √x² - 2x प्लस 4 और प्लस में 3 इंटू में log मोड ऑफ x-1 प्लस में √x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, या फिर इसको सोल्व कर लो ना, इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये x² - 2x प्लस 4 आ जाएगा प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन समझ में आया? उतारना है, उतारोगे? उतार लो, उतारो। वापस तो मिल जाएगा, वापस तो मिल जाएगा। यस सर, आज से पूरी करवाओगे ना? पूरी तो नहीं हो पाएगी, पूरी तो नहीं होगी, लेकिन सुनो जैसे आपने 16 का किया ना, है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम 17 का। हंसने की बात क्या है, सेम तो करना ही पड़ेगा, है ना, और 18 का भी वैसा ही, है ना। 19 और 20 है ना, इनको रखो एक बार आप, 21 और 22 देखो। 21 का आपको दिया गया है क्या है, x³ इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन में x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है ही नहीं, है ना, क्यूब है मतलब पहले डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड करने पर पहली बात तो ये x टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, जब x³ को अपन डिवाइड करें इससे x² प्लस x प्लस 1 से, तो x टाइम डिवाइड होगा तो x³ प्लस x² प्लस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो रिमाइंडर माइनस का x² माइनस x बच गया। फिलहाल की देखो -1 टाइम भी डिवाइड हो सकता है ना, तो फिर अपन -1 टाइम डिवाइड कर देते हैं तो माइनस का x² माइनस का x और माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर वापस प्लस का 1 बच गया। तो इस इंप्रॉपर फ्रैक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं कि x -1 टाइम तो ये डिवाइड हो जाएगी, प्लस में रिमाइंडर बच गया 1 आपका, तो 1 अपॉन में वापस x² प्लस x प्लस 1 dx। सिंपल सा सीधा साधा है, x -1 का सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, x²/2 1 का इंटीग्रेशन x, इसको ऊपर 1 है अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर बना दोगे ना। चलो 22 का देखो, e⁻x अपॉन में e⁻2x प्लस 6 इंटू e⁻x प्लस 5 dx। ठीक है, यहां पर अगर अपन e⁻x को t मान लेते हैं, है ना, तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो 1 अपॉन t² प्लस 6t प्लस 5, चाहे तो अपन इसके फैक्टर भी हो सकते हैं 5 और 1, है ना, और चाहो तो आप परफेक्ट स्क्वायर है वो भी बना सकते हैं, कर सकते हो ना। तो इस प्रकार ये नहीं, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, 19 कल करोगे, तो फिर एक काम करो, सुनो, फिर एक काम करो, आप 10th का क्वेश्चन है ना वो, और एक 14 का, ये दोनों करके बताओ। 19 और 20 को अपन कल कर लेंगे, वैसे भी ये बड़े क्वेश्चन
ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। हाँ,